तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फियर लिन फैंग को भी अपने इल्यूजन में फंसा लेता है, जो देखकर सिल्वर वॉरियर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी करके लिन फैंग और क्वेन को होश में लाना होगा। तभी फियर उस पर लगातार अटैक करने लगता है, पर सिल्वर वॉरियर उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब यह देखते ही फियर लिन फैंग को वहां पर अपने पैर से मसलने की कोशिश करता है, पर तभी सिल्वर वॉरियर काफी तेजी से उड़ता हुआ आकर लिन फैंग को वहां पर बचा लेता है, जिसके बाद वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर फियर से टकराते ही वह खुद वहां पर घायल हो जाता है। तभी फियर हंसता हुआ बोलता है, तुम सच में एक बेवकूफ हो। क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं टॉप 10 डार्क स्पिरिट्स में से एक हूँ, तो तुम कुछ भी करके मुझे यहाँ पर हरा नहीं सकते हो। और अब वह अपनी इल्यूजन आई टेक्निक का यूज करते हुए सिल्वर वॉरियर को भी वहाँ पर एक इल्यूजन में फंसा देता है। तभी सिल्वर वॉरियर देखता है कि वह एक जगह पर बहुत ही ज्यादा घायल होता है और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। तभी उसके पास लिन फैंग आते हुए बोलता है, यहाँ पर तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। यह सुनकर सिल्वर वॉरियर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में फियर बोल रहा होता है, मेरी इस टेक्निक से कोई भी नहीं बच सकता है। अब वहाँ पर लुकुई हंसते हुए बोलने लगता है, हमने यहाँ पर बिना कुछ किए सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल लिन फैंग और क्वीन ऑफ हेवन को हरा दिया। यह सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब लुकुई फियर से नीचे उतरकर सिल्वर वॉरियर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम अभी अनकॉन्शियस हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हें अपना स्पिरिट बना सकता हूँ। और अब वह जैसे ही सिल्वर वॉरियर को टच करने के लिए आगे बढ़ता है, सिल्वर वॉरियर उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जो देखकर फियर और लुकुई काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वहां पर सिल्वर वॉरियर लगातार लुकुई पर अटैक करने लगता है, जो देखकर लुकुई उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह सिल्वर वॉरियर के अटैक्स के सामने नहीं टिक पाता है और अब वह बोलने लगता है, तो यहाँ पर तुम अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहे थे। तभी सिल्वर वॉरियर अपने स्वॉर्ड को उसके गले पर पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई भी फियर नहीं है। यह सुनते ही लुकुई बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सभी लोगों का कोई ना कोई फियर होता है। और यह बोलते हुए वह अपने हैमर से सिल्वर वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिससे सिल्वर वॉरियर का हेलमेट टूट जाता है। और अब सिल्वर वॉरियर बोलता है, लुकुई तुम्हारी लाइफ मेरे लाइफ के सामने कुछ भी नहीं। लिन फैंग से मिलने से पहले मैं एक हेल में रह रहा था और मैं यहाँ पर सीधा हेल से निकलकर बाहर आया हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसी चीजें देखी है जिसके बारे में तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। और अब वह लुकुई के हाथ से उसके हैमर को छीनकर दूर फेंक देता है। तभी फियर उस हैमर को उठाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर आज पहली बार एक ऐसे पर्सन से मिल रहा हूँ जिस पर मेरी इस टेक्निक का असर नहीं हुआ। और अब वह लुकुई के हैमर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह सिल्वर वॉरियर के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर जरूर किसी न किसी चीज से डर जरूर लगता होगा, तो तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक मेरा सामना नहीं कर पाओगे। सिल्वर वॉरियर बोलता है, तुम्हारे इन टेक्निक्स का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर किसी भी चीज का फियर नहीं है। यह सुनते ही फियर बोलता है, तुम्हारे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिससे तुम्हें डर लगे, तो क्यों ना यहाँ पर मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हें डर लगने लगे। तो क्या मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे सभी दोस्तों को जान से मार दूं? और यह बोलते हुए वह अपने हाथ में मौजूद क्वीन को वहां पर क्रश करने लगता है। तभी सिल्वर वॉरियर लुकुई को पकड़ते हुए उसके गले पर स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है कि तुम क्वीन के साथ कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस यहाँ पर तुम दोनों को मारकर यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही फियर बोलता है, तो ठीक है, मैं क्वीन को यहाँ पर मार ही देता हूँ। तभी सिल्वर वॉरियर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम क्वीन को यहाँ पर मार सकते हो? क्योंकि क्वीन की बॉडी के अंदर लोनली है और लोनली भी 10 सबसे पावरफुल डार्क स्पिरिट्स में से एक है। तो यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए।
लुकुई बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वह देखता है कि वहाँ पर फियर के हाथों में दर्द होने लगता है और तभी अचानक से लिन फैंग और क्विन फियर के सामने आ जाते हैं। वहीं क्विन बोल रही होती है तुम्हें क्या लग रहा था तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। तभी लिन फैंग फियर की आंखों पर अटैक कर देता है और उसी वक्त क्विन फियर पर पीछे से अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देती है। यह देखकर लुकुई को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी क्विन बोलती है वह 10 सबसे पावरफुल डार्क स्पिरिट्स में से एक है और लिन फैंग सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल है, तो वह उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हैं। और तो और फियर ने उसे जिस इल्यूजन में फंसाया था उसे उस इल्यूजन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि वह बहुत पहले ही मरने को तैयार थी और उसने लिन फैंग को जिस इल्यूजन के अंदर फंसाया था वह लिन फैंग का नहीं बल्कि लोनली का फियर था। और अब दिखाया जाता है कि लिन फैंग जैसे ही उस होली कार्ड से अपनी विश मांगने वाला होता है, क्विन उसे उस होली कार्ड को छूने से मना करती है, पर लिन फैंग उस होली कार्ड को पकड़कर उससे अपनी विश मांग लेता है, जिससे क्विन लिन फैंग से दूर जाकर गिरती है। और तभी लिन फैंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और अब वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसके अंदर से निकलकर एक डीमन बाहर आता है और अब वह अपनी पावर को वहां पर कंट्रोल कर पा रहा होता है, जिसके बाद वह क्वीन के पास आकर उसे उठाकर इस इल्यूजन से बाहर चलने के लिए बोलता है, पर तभी क्वीन वहां पर लोनली में कन्वर्ट हो जाती है और अब वह वहां पर गुस्से में लिन फैंग पर अटैक करने लगती है। वहीं वह गुस्से में बोल रही होती है आखिर लिन फैंग ने उस होली कार्ड की पावर को एक्सेप्ट क्यों किया। अब लिन फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर लोनली वहां पर शांत नहीं हो रही होती है। इससे गुस्सा होकर लिन फैंग उसे अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे वहां पर लोनली बेहोश हो जाती है। तभी लिन फैंग उसे संभालता है और अब लोनली दोबारा से क्वीन में चेंज हो जाती है। तभी क्वीन खड़ी होते हुए बोलती है आखिर लिन फैंग ने यहाँ पर यह विश क्यों मांगी। अब इस विश की वजह से लिन फैंग के पास दिल ही नहीं है। लिन फैंग बोलता है मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना था और सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए ही मैंने यह किया। अब प्रेजेंट टाइम में फियर खड़ा होते हुए बोलता है लोनली मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया, जिस वजह से तुम मुझे घायल कर पाई, पर अब मैं तुम्हें अपने हाथों से ही क्रश करूंगा। तभी क्वीन बोलती है तुम यह ट्राई कर सकते हो और अब थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन मरने वाला है। तभी लिन फैंग बोलता है फियर तुमने अब तक मेरी रियल पावर नहीं देखी है और तो और मुझे ऐसे ही सबसे पावरफुल स्पिरिट जर्नल नहीं कहा जाता है। तभी फियर गुस्से में उन दोनों पर अटैक कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।